भरपूर दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। एक और कार्यकर्ता हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं? अखिलेश जी खुद आ गए हैं, अखिलेश जी फिर से आ गए हैं। हाँ तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वो अखिलेश जी आए और हम लोग चाहते भी थे कि अखिलेश जी यहाँ से आए और यहाँ से लड़ें, क्योंकि यहाँ की जितनी जनता थी, जो डेवलपमेंट इन्होंने किया है यहाँ पे, वो डेवलपमेंट उनके सुपर फास्टर के आने के बाद यहाँ कोई डेवलपमेंट, कोई विकास के बाद से कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पे मतलब समाज बीजेपी ने कभी कोई काम नहीं किया। तो मैं यही यहाँ इन लोग चाहते थे, यहाँ के वर्कर्स जो समाजवादी पार्टी के वर्कर्स थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे फिर से विकास हो और उच्च तक जाए और यहाँ पे उनकी सरकार भी बने और 80 में 80 सीटें आनी चाहते हैं। विकास तो बहुत किया था अखिलेश जी ने, फिर क्यों हार गई थी डिम्पल यादव यहाँ से? और डिम्पल जी हार गई, वो ऐसा नहीं है कि हारी है। देखिए आपको भी पता है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है कभी, तो हम लोग को बचाने, हम लोग का दायित्व है कि हम लोग को बचाना है उस चीज़ को, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी खतरे में जा रहा है पूरी तरीके से। तो इन लोगों ने बस चीटिंग करके, जुमलेबाजी करके, ये सब करके इन्होंने अपना सीट यहाँ से निकाला है और ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ से डिम्पल जी हार गई हैं। कितना उत्साह है आप लोगों में राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर? बहुत बहुत एक्साइटमेंट है। नॉमिनेशन जिस दिन भैया ने दिया था उसी दिन यहाँ की जनता ने उन्हें जिता दिया था। आपने तो उस दिन नॉमिनेशन के टाइम पे होगी तो आपको भी पता है उस टाइम पे कितना अच्छा, कितना उत्साह था लोगों में, कितना मतलब गाने बज रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो बहुत ये पूरे देश में खुशी है। उस दिन पूरे हर एक चैनल पे, जो बिके हुए चैनल है, उस चैनल पे उस दिन चल रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, एक अलग ही उत्साह था। ये मीडिया पे तोहमत रहती है कि बिके हुए चैनल, ये आप लोगों को कहाँ से? मैं आपको नहीं बोलती हूँ, बट ये आपको भी पता है सच्चाई कि कोई भी ऐसी चीज, उनके लिए इतना डेवलपमेंट किया उन्होंने, अखिलेश जी ने इतनी सारी चीजें लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, वो चीज टीवी पे कभी नहीं दिखाई जाता, कोई मीडिया नहीं दिखाती है। और वही चीज 4 स्पीच दे रहे हैं मोदी जी कहीं पे, तो वो चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? इतने रेप केसेस हो रहे हैं, 24,000 रेप केसेस ऐसे बचे हुए, पेंडिंग बचे हुए हैं, आप वो क्यों नहीं दिखाते हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है 15% महिलाओं के साथ यहाँ पे अत्याचार, प्रतिदिन लड़कियां यहाँ गायब हो रही हैं, उसकी रिपोर्ट ये लोग क्यों नहीं दिखाते? दिखाए ना इस चीज को। वैकेंसी जिस दिन यूपी पुलिस का, जिस दिन वहाँ पे कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, उस दिन का कोई न्यूज आपको सही से दिखाया गया? सोशल मीडिया एक ऐसा चीज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया कि जहाँ से हम लोग को सच्चाई पता चल रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की चीजें दिखाई जा रही है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, उनके जो अन्य पक्ष के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अच्छी वो कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। तो हम लोगों को विश्वास तो बिल्कुल खत्म हो चुका है मीडिया को, हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी जर्नलिज्म कर रही हूँ, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा इसमें कि सोशल मीडिया है, तो शायद इसी से मैं वो करूँगी। युवा है, युवा की क्या सोच है? युवा की देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी जो है उनकी आइडियोलॉजी यूथ के लिए हमेशा सपोर्ट में रही है। उन्होंने हमेशा यूथ को बढ़ाने की कोशिश की। आपको पता है कि कैसे कैसे टिकट दिए गए, 25 साल के वहाँ मछली शहर से उनको टिकट दिया गया। तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है सोच है, वो यूथ को बढ़ाने का है हमेशा। और महिलाओं को बहुत उन्होंने, जैसे 1090 जैसी व्यवस्था उन्होंने महिलाओं के लिए दिया। बहुत सारी शिक्षा, जैसे वो आफ्टर ग्रेजुएशन उनको 30,000 साइकिल, लैपटॉप, क्या क्या उन्होंने नहीं किया अपने सरकार में। उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया। वो भी तो राशन दे रहे हैं 5 किलो। कौन दे रहा है राशन? उनके उससे नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सबको वहाँ पे राशन मिलेगा। इन्होंने सिर्फ ये नाटक किया है अपने वोट बैंक के लिए और कुछ भी नहीं है। लोगों यहाँ पे भड़का रहे हैं, लोगों को 5 किलो दे करके वो वोट बैंक अपना खींच रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और 60 रुपए उस पर भी पैसे लगा दिए। आपको ही पता होगा, कोई फ्री में राशन नहीं बट रहा है। ये बस इलेक्शन का इन लोग का नाटक है। उसके बाद आप खुद देखेंगे किस तरीके से हिंदुत्व की बात करते हैं, और वही क्या बोलते हैं 20 जैसे संस्थानों का 250 करोड़ लेकर के बैठ रहे हैं और बताएंगे कि हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, बताएंगे राम मंदिर बनवा दिया। आपने इतना वहाँ पे जो पैसे खर्च किए हैं मंदिर पे, अपने पैसे में उसका विरोध नहीं करे। सबके अंदर आस्था है, हम लोग भी पूजा करते हैं, ठीक है। बचपन से हम लोग को बताया जाता है, रामायण पढ़ते हैं, हर चीज़ पता है हम लोगों को। बट ये नहीं है कि जा करके हम वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। उस दिन इतने बड़े बड़े लोग आए, गरीबों को भी आप देते ना वहाँ पे जगह। आपने क्यों इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया? आप बताते कोई जाएगा नहीं वहाँ पे, कोई लोगों को नहीं बुलाया। नहीं, राष्ट्रपति तो वो तो ठीक है, राष्ट्रपति को बुलाया कि नहीं, बट वो उनका वहाँ पे जो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा जो करते हैं, एक समय निर्धारित होता है, तब उसका होता है। वो अकेले जहाँ के वहाँ पे लेट रहे कर रहे, तो ये सब चीज़ें नहीं चलती। डेवलपमेंट चाहिए आपको। टक्कर मानते हैं कि जीत मान रहे? क्या टक्कर नहीं मानती, जीत मानती। जीत यहाँ से जाएगी और बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार भी आने जा रही है, बहुत जल्दी। क्या प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो मेरे हिसाब से तो अखिलेश जी बनने चाहिए, बट ऐसा है कि यूथ तो यही चाहता है। इनफैक्ट यूथ यही चाहता है कि वो इंडिया गठबंधन की सरकार बने और 80 की 80 सीटें आए। 27 में आने वाले समय में बहुत अच्छा यहाँ से सरकार बनने जा रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जबरदस्त उत्साह है, यहाँ तक की चाहत हो गई है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने।
तो कन्नौज से कहीं ना कहीं अब वो एक नई राजनीति, नई तरह की राजनीति, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अब यहाँ से क्रांति होगी, यहाँ से शुरुआत होगी, तो आने वाला समय ही बताएगा आखिर कन्नौज अखिलेश यादव के लिए कितना वफादार साबित होता है। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज।